अल अक्सा का अर्थ है सबसे दूर की मस्जिद। यह इस्लाम में मक्का की मस्जिद अल हरम और मदीना की मस्जिद ए नबवी के बाद तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। पूरे परिसर को हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है, जिसमें डोम ऑफ द रॉक और अल अक्सा मस्जिद दोनों शामिल है। माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद अपनी मिराज के दौरान मक्का से यहाँ आए थे और उन्होंने सभी नबियों की नमाज का नेतृत्व किया था। इस्लाम के अनुसार इस स्थल की नींव पैगंबर आदम या इब्राहिम के समय रखी गई थी। यह मुसलमानों के लिए पहला किबला था। सन 637 में जब खलीफा उमर इब्न अल खताब ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने इस क्षेत्र की साफ सफाई करवाई और एक लकड़ी की मस्जिद बनवाई। वर्तमान संरचना की नींव उमय्यद खलीफा अब्द अल मलिक इब्न मरवान ने रखी थी और उनके बेटे अल वालिद ने सन 705 में इसे पूरा किया। इतिहास में अल अक्सा कई बार शक्तिशाली भूकंपों का शिकार हुई। अब्बासी और फातिमी शासकों ने समय समय पर इसका पुनर्निर्माण कराया। मस्जिद की वर्तमान वास्तुकला का अधिकांश हिस्सा इसी दौर के पुनर्निर्माण को दर्शाता है। जब प्रथम क्रूसेड में ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा किया तो उन्होंने अल अक्सा को एक महल के रूप में और डोम ऑफ द रॉक को एक चर्च के रूप में इस्तेमाल किया। सन 1187 में सुल्तान सलाहुद्दीन आयूबी ने यरूशलेम को फिर से जीता और मस्जिद को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया। उन्होंने यहाँ एक प्रसिद्ध मिंबर भी लगवाया था। 1948 के युद्ध के बाद यह क्षेत्र जॉर्डन के नियंत्रण में था, लेकिन 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम और इस परिसर पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में इस परिसर का प्रशासन एक इस्लामी ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जबकि सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल के पास है। अल अक्सा केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह फिलिस्तीनी पहचान और प्रतिरोध का प्रतीक भी बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्वी यरूशलेम को विवादित क्षेत्र माना जाता है, जिससे यह स्थल अक्सर वैश्विक राजनीति और चर्चाओं के केंद्र में रहता है। अल अक्सा का इतिहास अटूट विश्वास, कई सभ्यताओं के उथल पतन और वास्तुकला की भव्यता की कहानी है। यह शांति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा केंद्र है जो सदियों से दुनिया का ध्यान आकर्षित करता रहा है।